चलिए, आज हम लोग का टॉपिक होगा, ये जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हम पढ़ाएंगे आप लोग को, कि भारतीय संविधान जो है हमारा अलग अलग जो भी पोर्शन है, इसके कंटेंट है, हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हैं, किस देश से लिए हैं। तो ये टॉपिक जो है प्रत्येक एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाला है। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना है और लाइक करना है, ठीक है। चलते हैं। प्रश्न पहला है कि मौलिक अधिकार जो है, भारतीय मौलिक अधिकार, ये किस देश से लिया गया है? USA। भारतीय मौलिक अधिकार संविधान में जो है, अमेरिका है, यूएसए। बहुत बढ़िया, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहेगा क्वेश्चन में तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन कहेंगे कि संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है, संघात्मक विशेषता अमेरिका से कि ये कनाडा से? कनाडा। संविधानात्मक व्यवस्था तो कनाडा ना जी, 1935 क्यों बोल रहे हैं आप हाँ लोग? ठीक है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है? कनाडा। तो कनाडा से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहेगा तो यूएसए से लिया गया है। अगर हम क्वेश्चन कहेंगे कि शासनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से कि फ्रांस से? ब्रिटेन। ब्रिटेन। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। मासूम परवीन और एक आदमी बोले हैं, दोनों का सही है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम एकल नागरिकता की बात करेंगे तो किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से कि फ्रांस से? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है बताएं? दोहरी नागरिकता। बहुत बढ़िया, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन कर देंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है कि ब्रिटेन से लिया गया है? जापान से। नहीं, जापान गलत हो गया। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, ठीक है। हाँ, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। हाँ, अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये किस देश से लिया गया है? जर्मनी से कि फ्रांस से कि ब्रिटेन से कि अमेरिका से? अमेरिका से मौलिक अधिकार। नहीं, हम क्या क्वेश्चन पूछे, आपातकाल वाला पूछे है ना, जर्मनी से। जर्मनी हो जाएगा आपातकाल। जर्मनी होगा सर। आपातकाल की जो बात बिल्कुल करते सही हैं ना है। जाकिर सर, आपातकाल जो है, हाँ, आपातकाल है 1935 का, लेकिन उसको ना किस तरीके से अप्लाई करना है वो लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। यदि कह देगा कि आपातकाल किस देश से लिया, मतलब कहाँ से लिया गया, तो 1935 दिखेगा ना, तो जर्मनी कभी मत मारना कोई भी लोग। क्वेश्चन मेरा ये था, सुनिए, गौर से सुनना है सभी को। क्वेश्चन ये था कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी का होगा, हाँ हाँ, जर्मनी ही बोले हैं हम, ठीक है। अगर हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछेंगे, ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, यूएसए से? कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 368। 368। 368, हाँ हाँ, किस भाग में है? किस भाग में है? 20 भाग में। 20 भाग में, याद रखना, दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। मणिकर्णिका मैडम भी आ चुकी है, ठीक है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जाकिर सर लाइव के नाम से, ठीक है। कल वाला रिकॉर्डिंग आप लोग को यही मिलेगा और हम डाल दिए हैं, ठीक है। परफेक्ट आईएएस पे भी डाल दिए हैं और यूट्यूब पे भी डाल दिया। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार हम पूछे थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। अगर हम ये पूछ देंगे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रसिया। रसिया से, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य वही 51 आर्टिकल 51A का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब भाग बोलेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 4 का ए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 का ए भाग हो जाएगा, आर्टिकल 4 का 51 का ए, ए हो बहुत जाएगा। बढ़िया, 4 का ए जो भी बोले। और यूएसएसआर भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, मणिकर्णिका मैडम का सही है, ठीक है। 4 का ए, बहुत बढ़िया, ठीक मणिकर्णिका है। मैडम जो है चलते ना, हैं आगे। पॉलिटी का मतलब जो एकदम हीरोइन है, तो बहुत अच्छा जानती है ठीक है, ठीक मणिकर्णिका है, मैडम। चलिए। उन्हीं का बात नहीं है।
हाँ हाँ, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, आप भी जानना शुरू कीजिए, ठीक है। जानना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना है तो पॉलिटी को बाइकआउट नहीं करना है, उसको लेकर के चलना है। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा जो हम कहेंगे ये किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से कि जापान से? प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया भाषा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भाषा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगर हम कह देंगे कि समवर्ती सूची का प्रधान, समवर्ती सूची जो पढ़ाए है ना, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। जी। चलिए, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया गया कनाडा है? कनाडा हाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होगा। आज शक्तियों का विभाजन जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है ये भी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जी जी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का आएगा कि संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, और संसदीय विशेष से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आज संघात्मक विशेषता पूछ देगा तब आएगा कनाडा, ठीक है। बारीक डिफरेंस है, आप लोग को इन बातों को लेकर के चलना है। चलिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? मणिकर्णिका नीति जी निर्देशक और तत्व, हाँ, नीति निर्देशक तत्व, बहुत बढ़िया। देखिए, आयरलैंड से, हाँ, करिश्मा नायक कुछ बोल रही है। आपातकालीन उपवन। नहीं नहीं, आपातकालीन उपवन तो हम जर्मनी बताए थे ना, ठीक है। आपातकालीन 1935 से है, गलत है आपका। अच्छा, हाँ गलत है जाकिर सर। आपातकालीन में राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है वो केवल है जर्मनी, है ना। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति पद का चुनाव और राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। हाँ सही है। अच्छा, ये आपातकालीन सत्य कहाँ से लिया गया? आपातकालीन सत्य क्या? जर्मनी ना है सर। मुझे बस ये बताना, आपातकालीन सत्ता 1935 का है ना, लेकिन इसको कैसे प्रोविजन जो किस तरीके से लगेगा वो ना लिया गया आज वहां से, जर्मनी से, ये बताइए हमको बस आप। क्या पूछे, फिर से बोलिए। तो आपातकाल उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 का है, लेकिन आपातकाल जो कैसे लगता बाद है में ना, इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में करेंगे। देखिए, आप तो इतना ध्यान रखिए अभी कि आपातकालीन वर्ड जहां भी क्वेश्चन में आएगा तो जर्मनी से लिया गया है। कल के क्लास में इस बात को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी आप जो कुछ अरे भाग किसमें है? सॉरी, किसमें है भाग? 17 में है ना, 18 में है। भाग 18 में है और जर्मनी से लिया गया हुआ है। अगर आपातकाल बोले तो आपातकाल का प्रावधान, और हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो है हाँ, बोलिए, इमरजेंसी के समय स्पेशल प्रोविजन जो संसद को मिलता है अलग से बनाने का, वो आप बोल रहे हैं। ठीक है। डेयर डेविल खुद कंफ्यूज है अभी, ठीक है ना। चलते हम लोग आगे चलते हैं। कनाडा का संविधान से लिया गया है ना। चलिए आगे चलिए जी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया? फ्रांस से कि जर्मनी से? गणतंत्रात्मक फ्रांस। शासन व्यवस्था, फ्रांस बहुत से। बढ़िया, फ्रांस। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं। अगर हम पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहेंगे, रसिया पहले से। पंचवर्षीय योजना चलता था ना। रसिया। तो रसिया से हो जाएगा। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं, ठीक है। रसिया से लिया गया पंचवर्षीय योजना, याद रखना। अब हो गया है पंचवर्षीय योजना की जगह पे कौन सा नाम आ गया? योजना आयोग की जगह नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल 1 जनवरी इंस्टीट्यूशन फॉर 2015 से नीति ट्रांसफॉर्मिंग आयोग के इंडिया, नाम से ठीक जाना है। जाता है। हाँ, सर ठीक बता है, दीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग कितना वर्ष से प्लान है? नीति आयोग का जो क्या? प्लान है कितना वर्ष के लिए है? जैसे पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए आता था ना एक बार, तो नीति आयोग कितना वर्ष के लिए लाया है? ऑप्शन दीजिए।
इसमें है शायद नीति दो। नीति आयोग का संवैधानिक निकाय नहीं है, वर्ष नहीं है इसका, इस पे समय समय पे इसको चेंज किया जा नहीं मैम, सकता है। शायद 15 वर्ष के लिए लाया है ना कुछ। वो बिल्कुल सही मणिकर्णिका मैडम बोल रही है, ठीक है। इसमें जो है ना कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं है, सुनिए 15 आपको वर्ष ध्यान क्या रखना रहे है। हैं? 5 ईयर ये प्लानिंग नहीं है, ठीक है। अचीव करने का वो 2015 को मतलब गठन किया गया था ना 1 जनवरी 2015 को बुलाया गया था। चलते हैं आगे जी, सुनिए सुनिए मासूम जी, आगे सुनिए, चलते हैं। डेविड को म्यूट कर दिए हो। सुनिए सुनिए आगे सुनिए जी। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन ये किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में की करते हैं ना 12 गो मनोनीत। दक्षिण अफ्रीका। आयरलैंड। आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका वाले गलत है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। हाँ, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चंस ये इसमें से बनेगा कि विदेशी स्रोत क्या क्या है, ठीक है, ये हम आप लोग को यहाँ देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तब जापान की अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। देखिए बारीक अंतर है, अगर कहेगा क्वेश्चन कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो आपको उत्तर देना है जापान। अगर यही क्वेश्चन कह देगा कि विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तब ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है। बारीक डिफरेंस है और आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, दो से आता है, एक विधि का शासन और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर विधि, ऐसा है ना? तो विधि का शासन हाँ वही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है, अब विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये है ब्रिटेन, ठीक है। और विधि का शासन, एक में सिर्फ आता है विधि का शासन। तो देखिए विधि का शासन ना ये ब्रिटेन का है, जिसको ना इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। उसके नाम ये था, जो कानून के सामने सभी लोग समान हैं। अब विधि का समान संरक्षण जो कहते हैं ना, ये अमेरिका का है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए जो हम और आपने, बोल लूं या आप बोलोगे तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, चलिए ठीक है, हम लोग का यहाँ पर ये टॉपिक विदेशी स्रोत खत्म हो रहा है, ठीक है।